Hello students, how are you? I think you will be fine. My name is Abdur Razak and you are watching the RL Success. इस प्लेटफार्म पे मैं आपको मैथ जो है नहायत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, इतने आसान तरीके से कि आप कहेंगे कि सबसे आसान सब्जेक्ट ही मैथ का है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा जिससे आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये जो है वीडियो या लेक्चर भेज सकते हैं और वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। जी स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, और इसमें हम जो है फाइंड करेंगे कि किसी भी कॉलम की किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे मालूम, ऑर्डर उर्दू में मर्तबा, किस तरह मर्तबा मालूम करना है या किस तरह ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करनी है। तो आप जैसे कि मर्तबा उर्दू में देखें, मर्तबे का मतलब है कि जी दर्जा या रुतबा, कितना उसका रुतबा है, कितना दर्जा है। लेकिन ये उर्दू नहीं, ये मैथ है। मैथ के हिसाब से हमने बताना है। इसमें जो है मैट्रिक्स में देखिए, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, पहले मिसालों से समझा दूंगा कि मर्तबा क्या होता है, तो उसके बाद आपको सवाल देखने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपको सवाल दिया जाएगा आप उसका जवाब जो है आसानी से लिख सकोगे। मर्तबा मालूम करना या कि मसावी इक्वेशन को चेक करना, इक्वल इक्वेशन को चेक करना, यही दो जो हैं छोटे छोटे से जो टॉपिक हैं 1.1 के अंदर। कि जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू में फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती हैं वो जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स होती हैं, और इसका जो है आपको जो है सिर्फ मारूज़ी में या कि शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका जो है कोई भी सवाल मिल जाता है, कभी 1 नंबर का और कहीं 2 नंबर का। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, मुख्तलिफ मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए लिखता हूँ जिसमें 1 2 3 4 लिख देता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स और लिखता हूँ बी, जिसमें कुछ भी नहीं, जस्ट 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ा कॉलम है जैसे कि सी है, उसमें देखें जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये जो है उससे बड़ा मैट्रिक्स है। कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ रो की शक्ल में होते हैं, 1 2 3 इस तरह। कुछ नीचे कतार कॉलम की शक्ल में होते हैं, उसका कोई भी और नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई जेड, कोई भी मैट्रिक्स है। अब ये पता कैसे चले कि इसका ऑर्डर क्या है, यानी इसका मर्तबा क्या है। मर्तबा देखने के लिए हमें इसकी 2 चीज़ें देखनी हैं कि इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स कितने कितने हैं। अब अगर रोज़ क्या है कि आपकी कतारें लगानी है, तो कतारें इसके अंदर जो उफ़की लाइनों में, जैसे कि देखिए 1 और 2 लाइनें हैं, इन इसके अरकान की 2 लाइनें बन रही हैं। इसमें देखो तो सिर्फ एक सीधी लाइन में बना हुआ, नीचे कोई और लाइन ही नहीं है ना। इसमें देखें तो 1 2 3 रोज़ हैं, 3 जो हैं इसकी कतारें बन रही हैं। इसमें देखें है तो एक ही अदद, लेकिन रोज़ जो है फिर भी 3 बन रही हैं। इसमें देखें तो इसमें 1 रो बन रही है। हमने देखना है जो उफ़ की लाइन में कितनी इसकी जो है रोज़ या कतारें बन रही हैं, तो वो उस कहलाएगी रोज़, ठीक है ना। अब देखना कॉलम्स किससे कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ कितनी रोज़, मतलब वही रोज़ ऊपर से नीचे कैसे हैं। ये देखें 1 और 2, इसमें 2 ऊपर से नीचे परपेंडिकुलरली जो आ रही हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये 2 हैं, इसमें इसे कॉलम कहेंगे। और इसका देख लें, इसका तो रो भी एक थी और कॉलम भी एक ही है, क्योंकि हिस्सा ही सिर्फ एक है। तो इसमें देखें, इसमें हमारे पास 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। रोज़ भी 3 थी, कॉलम्स भी 3 है। इसमें देखो रोज़ तो 1 थी लेकिन कॉलम
1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह इसमें एक ही कॉलम है, रोज़ 3 थी। तो अब इसे लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका देख लें जी। जैसे कि ये वाला फर्स्ट वन है ए, हम लिखते हैं ए 1 2 3 4। अगर ये शार्ट में आ जाता है, अगर ये शार्ट में 2 नंबर का आ जाता है, तो फिर आपने लिखना है कतारों की तादाद 2, कालमों की तादाद 2, कालब ए का मर्तबा। अच्छा, अब ये लिखना है 2 बाय 2। पहले जो 2 है ये कतारों को, रोज़ को ज़ाहिर कर रहा है, और दूसरा 2 जो है वो कालमों को ज़ाहिर कर रहा है। इसमें दोनों 2 थे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा स्टेप बढ़ाए हैं, कतारों की तादाद, कालमों की तादाद और नीचे मर्तबा। और अगर ये सिर्फ मरूज़ी में आ जाए तो फिर हमें सिर्फ यही पता होना चाहिए, ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं। ये इसलिए लिख रहे हैं कि 2 हमें मार्क्स मिलेंगे इसके। अगर 1 मार्क्स मिलना है यानी ऑब्जेक्टिव में मरूज़ी में आ गया, तो आप सिर्फ लिखेंगे, देखेंगे कितनी कतारें हैं और कितने कालम हैं, 2 कतारें हैं और 2 ही कालम है, तो लिख देंगे मर्तबा 2 बाय 2। ये लिखने का तरीका। दरमियान में बाय लगाएंगे और जो है पहले कतारें, फिर बाय, फिर कॉलम लिख देंगे, तो ये हमारा जो है मर्तबा बता दिया जाएगा। बताने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। अब देखिए कि जैसे ये है डी, इसमें 1 2 और 3, जैसे कि आप देख रहे हैं उसकी साइड में सिर्फ एक ही रो है ना, और कॉलम जो है वो 3 है। तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कालब डी का मर्तबा, कतारें देखें 1 है, तो पहले कतार लिखेंगे 1 1 बाय 3, क्योंकि कॉलम 3 है, कॉलम बाद में लिखने हैं, इसलिए कॉलम हमने बाद में लिखे 1 बाय 3 कर दिया। इसी तरह अब बाकी सब तो अब जान चुके होंगे। इसका देख लें, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका मर्तबा आएगा 1 बाय 1, आसान से। और इसका मर्तबा देख लें 3 बाय 3, 3 ही कतारें हैं, 3 ही कॉलम है। लेकिन इसमें देखें ई कॉलम में, इसमें जो है कतारें 3 हैं, कॉलम सिर्फ 1 है, तो हम कहेंगे 3 बाय 1। तो ये आसान से हमारे क्वेश्चंस थे। अभी हम जो है, अगर आपको मैं जो है दूसरे असल सवाल जो है मारूज़ी वाले वो करके दिखाऊं, जो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अपने सवाल हैं जो मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं, तो अब आप खुद भी कर सकते हैं उसे। देखें बुक में देखें देखिए मैं एक सवाल लिखता हूँ जो आपके बुक के अंदर है। 2 3 -5 6, या कि 2 0 3 5। नाम कुछ भी हो सकता है, A B C कुछ भी कॉलम का नाम हो सकता है। और 2 और 4 ये C कॉलम है। 4 0 6, ये सारे मैंने अभी बता दिए हैं, लेकिन जो है मुख्तलिफ नाम के साथ और मुख्तलिफ अरकान के साथ, क्योंकि मुझे तो हमें सिर्फ पता लगना चाहिए कि कैसे समझाना है। अगर कैसे समझ आ गया आपको, तो जैसा मर्ज़ी सवाल आ जाए, उसके अंदर चाहे ABC लिखी हो, उसके अंदर XYZ लिखा हो, वो हमें कोई इससे नहीं है। अच्छा D E के अंदर देख लें तो A B C D E और F, और जो F है, जैसे कि मैंने ये देखें, ऐसा मैंने आपको समझाया था, उसमें सिर्फ 1 लिखा था। G है,
जी के अंदर देख लीजिए 2 3 0 1 2 3 और 2 4 5, ये हमारा एक क्वेश्चन है। और एक एच है, एच में हमारी 2 रोज़ हैं 2 3 4 और 1 0 6। अब देखें इसका मर्तबा बताना आपके लिए मुश्किल नहीं रहा, आप सबको इसका मर्तबा आता होगा। इसका मर्तबा देख लें जी, इसका मर्तबा लिखेंगे 2/2, 2 कितारें हैं और 2 ही कॉलम, 2/2, आसान था। और इसका मर्तबा ये भी देख लें सेम है, रकमों के कोई फ़र्क नहीं होता, इसमें ये नहीं होता कि इसमें 0 है इसमें 0 नहीं है तो इसका मर्तबा चेंज हो जाएगा, नहीं नहीं, इसमें सिर्फ देखना है कि कितने अरकान हैं और किस डायरेक्शन में उन्हें जो है सेट किया हुआ है, रोज़ की शक्ल में कितनी रोज़ बनाई हुई है, कितने कॉलम। इसका भी मर्तबा आएगा 2/2 और इसका मर्तबा देखें, रोज़ कितनी है, 1 है और कॉलम्स कितने हैं, 2, तो इसका मर्तबा आएगा 1/2। इसी तरह इसका मर्तबा देख लें, रोज़ तो 3 है लेकिन कॉलम ऊपर से नीचे जो चीज़ आ रही है वो सिर्फ एक ही आ रही है, एक ही लाइन आ रही है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे आती है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो इसका मर्तबा लिखेंगे 3/1। इसका मर्तबा लिखेंगे, देखें 1 2 3 रोज़ हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं, 3/2 इसका मर्तबा आ गया। इसमें देखें ये पहले भी हमने किया था 1/1, इसका रोज़ भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है। इसमें देखें 1 2 3 1 2 3 3 दिन, 3/3 इसका मर्तबा आ जाएगा। और लास्ट वन एच कॉलम, इसमें देखें 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, कॉलम जो हैं 3 है, तो 2/3। इतना आसान। शुरू में जब आप न्यू आए थे और आपने देखा है कि जी इसका आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करना है, तो हम परेशान थे कि आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो कैसे निकलेगा। तो जबकि इतना आसान तरीका है, सिर्फ जस्ट बताना है कि कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, रोज़ बाय कॉलम्स कर देना, 2/3 1/3 कुछ भी जो भी उसके जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है मैट्रिक्स का, उसके हिसाब से समझा देना। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमने बताना है कि मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं, इक्वल बराबर हैं एक दूसरे के नहीं हैं। मुख्तलिफ मैट्रिक्स दे दी गई हैं क्वेश्चन के साथ। अब इसका बताना है कि इनमें से कौन सी एक दूसरे के साथ जो है इक्वल है, बराबर है, एक दूसरे के जैसी है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं हैं, हमें जो है 2 शराइत को जो है फॉलो करना पड़ेगा। पहली शर्त जो है वो ये है कि जी जो उसका जो है ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो हमें उनका ऑर्डर देखना पड़ेगा। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है, एक जैसा है, तो ही वो जो है इक्वल होंगी। और दूसरी शर्त ये है कि उसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि मिसाल के तौर पर इसमें 4 हैं अरकान और इसमें भी 4 अरकान हैं, तो पहला रुकन उसके पहले रुकन के बराबर होना चाहिए, उसका दूसरा उसके दूसरे के बराबर होना चाहिए, इसका तीसरा इसके तीसरे के, और चौथा चौथे के बराबर होना चाहिए। अगर एक में भी डिफरेंस आ गया तो हम उसे कहेंगे कि ये जो है इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। मिसाल के लिए मैं आपको अलहदा से इधर समझाता हूँ मिसाल, और फिर हम अपने असल क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। जैसा कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है ABCD। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं, हमने बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो हम दोनों अपनी जो है कंडीशंस उनको जो है चेक कर लेंगे इस पे। तो सबसे पहले देखें कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए।
जी, दोनों का मर्तबा एक जैसा होना चाहिए। देखें इसका मर्तबा 2 कॉलम्स 2 कतारें, इसका मर्तबा 2/2 है, और इसका मर्तबा भी देख लें 2/2, या क्योंकि इसमें भी 2 कतारें 2 ही कॉलम है। तो ये पहली शर्त को जो है पूरा कर रहे हैं कि ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सेम है। अब दूसरी कंडीशन भी, दोनों कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन देखेंगे कि क्या इनके क्रॉसपोंडिंग्स वैल्यूज़ भी आपस में बराबर हैं। इसमें 1 है और इसमें a है, ये तो डिफरेंट हो गया। 1 और चीज़ है, a और चीज़ है। अगर सारी चीज़ें एक जैसी भी कर ली जाएं, मिसाल के तौर पर ये हमने कर लिया है, तो इसमें देखें 1 क्रॉसपोंडिंग वैल्यू पहले की पहला 1 ही है, इसमें दूसरा 2 ही है, तीसरा 3 ही है, चौथा D जो है D है उधर 1 है, तो ये भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल नहीं है। इक्वेशन और मैट्रिक्स उसी वक्त इक्वल होंगी जबकि उसकी सारी की सारी वैल्यू जो है इक्वल होंगी। ठीक है बेटा, अभी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ा सा वो जो है हरकत करते हैं आपको परेशान करने के लिए, कभी कुछ दे दिया, होगी एक जैसी लेकिन उसको किसी और तरीके से आपके सामने वाजे किया। आप देखेंगे कि ये तो मुख्तलिफ हैं, ये एक जैसी नहीं है, इक्वल इक्वेशंस नहीं है, लेकिन होंगी इक्वल इक्वेशंस। आपको जो है तंग करने के लिए, आपको जहन को चेक करने के लिए कि क्या इसके जहन को सिर्फ ऐसा ही सही नज़र आता है कि इसको थोड़ा सा अगर टेढ़ा करें तो फिर भी इसे समझ आती है कि ये वही चीज़ है कि नहीं है। तो चलें देखते हैं हम अपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो मैट्रिक्स दी हुई हैं उनको देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो सबसे पहली मैट्रिक्स देखें, ए मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक मर्तबा 1/1 का है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है। अभी हम देखें इसमें तो 3, ये एक और एक बाय एक तो नहीं हो सकता, और ना ही ये 1/1 हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, एक से ज़्यादा है, इसमें भी 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 2/2 मरतबा है, इसका मरतबा भी ज़्यादा है। अब देखिए तो आप कहेंगे कि तो इसमें तो कुछ भी, इस ए के साथ तो कोई भी इक्वल नहीं आ रही, लेकिन आप गौर नहीं कर रहे। आप गौर करेंगे तो सी जो है, सी मैट्रिक्स जो है वो ए के बराबर है, उसमें सिर्फ एक ही रुकन लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ 5 - 2, 5 - 2 3, और ये क्या है 3। तो मर्तबा इसका 1/1, इसका भी मर्तबा 1/1। मैंने आपको कहा था ना कि वो जो है आपको मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीके से आपको जो है तंग करने की कोशिश करेगा क्वेश्चन वाला। आपने जो है उसके बहकावे में नहीं आना, बल्कि असल जो है हक़ाइक़ उसको जान लेना है। तो यहाँ पे देखें 5 में से 2 माइनस कर दें तो बाकी बचेंगे 3, तो ये भी 3, तो ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन ए इज़ इक्वल टू सी, कि ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब और हमने सबको चेक कर लिया था, सिर्फ ये ए और सी इक्वल थे। अब इसकी बात करें बी जैसा कोई और है, देखें तो बी जैसा डी नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें एक ही रो है और 2 कॉलम है, इसमें भी एक ही रो है और 2 ही कॉलम है लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम नहीं आ रही। उसका 5 उधर है, 3 उधर है, उसका 3 उधर है, 5 उधर है, ये भी काबिल कबूल नहीं है। दोनों शर्तें फुलफ़िल जैसे कि मैंने बताया कि होनी लाजमी है। लेकिन इस सवाल को हम देखें इसके साथ तो हमें जो है कुछ गौर करने से पता चलेगा कि ये वैल्यूज़ जो हैं इसके इक्वल है। इसमें एक कतार 2 कॉलम 1/2 मरतबा, इसमें भी पहली देखें इसमें भी एक कतार है और 2 ही कॉलम है, 1/2 मरतबा, ऑर्डर सेम हो गया। अब दूसरा हमने देखना है कि क्या इसके जो है क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ भी बराबर है। फर्स्ट वन है 3, इसका भी 3, इसका 5, इसका 3 + 2 5। तो इस तरह हम यहाँ नीचे लिखेंगे बी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू आई मैट्रिक्स। समझ आ रही है? इसी तरह ये इसके बराबर नहीं है, हाँ इसके बराबर कोई और होगी, ढूंढते हैं। इसका मर्तबा तो सेम था 1/2। अब देखिए कोई 1/2 वाली हमें मिले तो ये देखें
2/2 का मरतबा 2 ही कतारें, 2 ही कॉलम, 2 ही कतारें। अब ये भी बराबर है, देख लें ई और एच ये तो बिल्कुल ही सेम दे दी उन्होंने, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी वही दे दी हैं जो पहले 4 और इसकी भी 4, 0, 6 और 2, ये जो सारी की सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी सेम है, मरतबा भी सेम है। तो इसका हम जो है नीचे लिख सकते हैं कि ई और एच ये मैट्रिक्स आपस में सेम है, इक्वल है। अभी देखें इसके साथ अभी जो है हमारी इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स भी इस तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ये जे मैट्रिक्स देख लें, इसमें क्या लिखा हुआ 2 + 2 4, 4 आ रहा है, 2 - 2 0, 0 आ रहा है, 2 + 4 6, 6 आ रहा है, 2 + 0 2 वो भी आ रहा है। तो इसकी भी 2 ही कतारें, 2 ही कॉलम, तो इसका मरतबा भी 2/2 है, तो ये भी इनके बराबर है। तो इसको अगर ई एच और जे ये तीनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब बाकी देख लें कौन सी रह गई हैं। एक ये रह गई थी जिसका मुतबादल नहीं मिल रहा था, उसका मुतबादल हमने ढूंढा, ऊपर बन रहा है 2, नीचे बन रहा है 6। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स देखें, वो है जी एफ मैट्रिक्स। देखें इसमें भी 2 कतारें, 1 कॉलम, इसमें भी 2 कतारें, 1 ही कॉलम। ये 2 कॉलम नहीं है, ये 3 - 1 मतलब एक ही रकम बनी हुई है, तो 1 कॉलम है। तो देखें 3 - 1 2, 3 + 3 6, 2 और 6। तो थोड़ा सा जैसे मैंने कहा गौर करने से आप जो है एफ़ और जी ये भी आपस में इक्वल इक्वेशंस। तो देख लें हमने तकरीबन तमाम इक्वेशंस लिख दी, ए बी सी, अब जो है डी रहती है। डी को देख लें 5 और 3, 5 और 3 इधर से किसी के साथ भी मैच नहीं हो रही, इसलिए वो रहती है ना, नहीं तो वो भी किसी ना किसी के साथ अगर आर्डर्स सेम करके और क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ भी सेम कर लेते तो ये भी किसी के बराबर आ जाती। लेकिन ये किसी के साथ बराबर रहना नहीं चाहते। कोई होते हैं जो बराबर नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि हम अलहदा ही नज़र आएँ, तो इसलिए इसे किसी के बराबर नहीं लिख सकते, इसलिए इसमें यहाँ पे जगह नहीं है इसकी। तो हमने सिर्फ वही लिखने हैं कि जो इक्वल इक्वेशंस हैं, जैसा कि हमारे सवाल की डिमांड है। अगर हमारे सवाल की डिमांड होती कि वो लिखो कि जो इक्वल नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे डी ही आई होती। ठीक है, चलें जी, अब हम जो है तीसरा क्वेश्चन और इसका फाइनल क्वेश्चन जो है वो अटेंड करते हैं। तीसरे क्वेश्चन भी इक्वल इक्वेशंस से ही लिया गया है, क्योंकि 2 कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में हमें समझाने थे कि एक तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, दूसरा इक्वल इक्वेशंस। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का हमने पहला क्वेश्चंस कर लिया था, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी हमने किया जिसमें इक्वल इक्वेशंस के बारे में समझा कि दोनों इक्वेशंस उस वक्त, दोनों मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगी कि जब उसकी चलें जी, ये तीसरा हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है ये। इस एक्सरसाइज में हमने 2 ही कंसेप्ट पढ़े हैं। पहला है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स का मर्तबा कितना होता है, तो वो तो हमने देखा रोज़ और कॉलम्स के हिसाब से, जितनी रोज़ हैं 2 हैं और कॉलम 3 हैं, तो 2/3 उसका मर्तबा हमने निकाल लिया था। इसी तरह इक्वल मैट्रिक्स में हमने ये जाना कि जब कोई मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगी जब उसकी जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी सेम हो और उसके अलावा क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो भी सेम हो, तभी जो वो है इक्वेशंस जो हैं मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होंगी। अब ये तीसरा क्वेश्चन भी इक्वल मैट्रिक्स के हवाले से है। तो इसमें कहता है कि जो हमें 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं उसमें से ए बी सी और डी रकमें दी हुई हैं, हमने उन वेरिएबल्स की जो है कीमतें मालूम करनी है। देखें क्वेश्चन में ये हमारे पास 2 कॉलम हैं और ये इक्वल साइन लगाया हुआ उन्होंने खुद से कि ये कॉलम और ये कॉलम आपस में बराबर है।
उसने पहले ही बता दिया कि बराबर है। नहीं तो हम अगर देखें अपने हिसाब से तो हम देखेंगे कि इसका मर्तबा या इसका ऑर्डर जो है 2/2 है और इसका भी 2/2 है। आर्डर्स तो ये फॉलो कर रहे हैं, आर्डर्स के हिसाब से ये दोनों ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखेंगे क्या इसकी क्रॉसपेंडिंग वैल्यूज़ भी आपस में बराबर हैं, तो हमें लगेगा कि ये a प्लस सी बराबर 0, ये भी 0 होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उस क्वेश्चन देने वाले ने पहले ही बता दिया है कि ये आपस में बराबर होंगी, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो आप इसमें से a, b, c और d वेरिएबल्स की कीमतें मालूम करके दें। तो चलें देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ भी बराबर होती हैं अगर वो इक्वल मैट्रिक्स है तो फिर उसने कह दिया है कि इक्वल है, तो हम लिख देंगे कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी पहली क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू इसकी पहली क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू के बराबर है, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इसकी दूसरी कंडीशन देखें, a प्लस 2b इक्वल टू -7, क्योंकि इसकी दूसरी वैल्यू के इक्वल होगी। इक्वल मैट्रिक्स की तब शर्त के मुताबिक हम इसे जो है हल कर रहे हैं। तीसरी है c-1 इज इक्वल टू 3, इसकी जो तीसरी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू वो भी इसकी तीसरी के बराबर होगी। और लास्ट वन यहाँ पे लिखता हूँ 4d-6 इक्वल टू 2d, ये इसकी चौथी वैल्यू है, वो भी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आपस में बराबर हैं, क्योंकि उसने कह दिया बराबर है, हमने तो उसी के हिसाब से चलना है। तो आप देखें, अब हम इनको हल करेंगे और इनमें से a, b और c, d की वैल्यूज़ जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले कभी कभी ऐसे होता है कि सबसे पहली चीज़ नहीं हल करनी होती, सबसे पहले कोई और चीज़ हल करनी होती है। ये आपको पता चलेगा आपके इस सवाल के करने पर कि आपने कोई सवाल कितनी दफ़ा किया। रियाजी जो है वो प्रैक्टिस का नाम है। अगर आप इस सवाल को 4 मरतबा करेंगे, 3 मरतबा करेंगे, तो आपको पता है कि सबसे पहले मैंने इसका जवाब निकाल लूँ कि इसका निकालूँ, या इसका किसका जवाब सबसे पहले निकालूँ। ये जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी वही आपको ये चीज़ आपका जहन बताएगा। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको हर अगले स्टेप का आपका जहन बता दे कि अगला स्टेप ये होने वाला है, या कि कहीं पे आप गलती करें तो आपका जहन वहीं रोक दे कि नहीं ऐसा नहीं था, पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं लिखा, ये कुछ गलत नज़र आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है इस इक्वेशन सी को हल करते हैं, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, इसके अंदर सिर्फ सी है, इसके अंदर ए और बी डबल कम्बिनेशन वेरिएबल आया हुआ है, इसमें भी ए और सी आया हुआ है, इसमें भी दोनों में डी ही आया हुआ है। तो ये भी आसान इक्वेशन है और ये भी, तो इन दोनों में से कोई पहले कर सकते हैं। तो पहले हम सी करते हैं। तो देखें C3, ये C के साथ जो एक था वो माइनस वैल्यू में था, लेकिन इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वैल्यू कर देगा। तो +1 दूसरी तरफ गया इक्वल के इक्वेशन के, तो वो सिंबल उसका चेंज हो गया, प्लस हो गया। तो ये अब 3 + 1 = 4, तो ये C का बस C = 4, ये तो हमारे पास सिंपल सा जवाब आ गया C का। अब इसी तरह हम इसमें आ जाते हैं D वाले में। ज़रा गौर करें तो इक्वल का जो सिंबल है उससे इधर जो भी रकम होगी इधर जाएगी, तो अब जमा होगी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस होगी तो जमा हो जाएगी, अगर इधर वाली इधर जाएगी तो वो भी इसी तरह। मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी ये वाली वैल्यू को इधर ला रहा हूँ और ये वाली -6 को इधर ला रहा हूँ। तो देखिए क्या बनता है, 4D वैसे ही अपनी जगह में रहेगा, ये 2D क्योंकि उधर प्लस का था, इधर मैंने ट्रांसफ़र किया तो इधर हो गया माइनस का 2D, और -6 था उसमें मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो वो हो गया 6, इक्वल के दूसरी तरफ भेजा तो वो प्लस का हो गया। अब देखिए 4D - 2D, 4D में से 2D गया, बाकी 2D बचेगा। जैसे देखें कि 4 पेंसिल्स -2 पेंसिल्स, तो जवाब आया 2 पेंसिल्स। इसी तरह 4D - 2D = 2D, तो 4 में से 2 गया तो बाकी बचा 2D, और इधर हो गया 6। अब हम नियरली टू आंसर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ देखें जी, ये D के साथ 2 है, हमें तो D का जवाब चाहिए, D बराबर है कुछ आ जाए।
लेकिन यहाँ पे 2D बराबर है, आगे कुछ आ रहा है, तो जो D के साथ रकम है उसे भी निकाल के दूसरी तरफ शिफ्ट करो ताकि D सिंपल अकेला हो जाए। तो रियाजी के असूल जैसा कि आप जानते हैं, 9th क्लास में हैं आप, कि जी जमा हो तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है, माइनस हो तो दूसरी तरफ जाके जमा हो जाता है, अगर ज़रब हो तो उधर जाके तकसीम हो जाता है, अगर तकसीम हो तो उधर जाके ज़रब हो जाता है। तो ये D के साथ 2 ज़रब हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। 2 के पहाड़े से इसे जो है हम जो है हल करते हैं, 2 3 × 6 होता है, तो D का जवाब आ गया 3। अब 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, बाकी 2 वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ रहती हैं। अब इसको देख लें, इसमें हमारे पास A का जवाब, हमारे पास C और D के जवाब आ चुके हैं। इधर देखें C और A है, तो C का तो जवाब हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पे A + C का क्या जवाब था? C का जवाब था 4, तो हमने C की जगह पे 4 ऐड कर देंगे। देखें, ये हमने इसीलिए हल किया था कि इसका जवाब आएगा तो हम इसमें डालेंगे, नहीं तो इन दोनों के वैल्यूज़ में से हमारे पास किसी की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने पहले C को हल किया। तो अब देखें, C की जगह पे हमें पता है C का क्या जवाब है, 4, तो C की जगह पे हमने 4 लिख दिया। अब 4 क्योंकि A के साथ जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 0 में से जो भी मैं वो उधर तो रकम ही 0 है, कुछ भी नहीं है, तो मैं इधर मैं जमा 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। तो ये देखें, A का भी हमारे पास जवाब एक फाइनल आ गया -4। अब रह गई हमारे पास सिर्फ ये सेकंड क्रॉसपेंडिंग वैल्यूज़। तो इसमें देखें, अब हमारे पास A, C और D के जवाब मौजूद हैं और हमें B और A से मसला दरपेश है। तो A का जवाब हमारे पास है, तो उसकी जगह पे उसका जवाब लिखते हैं। तो A की जगह पे हमने लिखा -4 + 2B = -7, बाकी इक्वेशन को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब देखें, जैसे कि मैंने कहा B को निकालना, तो बाकी सारी रकमें B से उठा के दूसरी तरफ हमें शिफ्ट करनी पड़ेंगी, चाहे -4 है, चाहे B के साथ 2 है, इन दोनों को हमने दूसरी तरफ भेजना है। तो सबसे पहले जो साथ उसके चिमटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो देर से ही छोड़ेगा, जो उसके साथ नहीं है बस थोड़े फासले पे, वो जल्दी छोड़ के चला जाएगा। तो देखें, 2B वैसे रह गया, -7 था, ये -4 इधर आके +4 हो गया। देखिए, -4 उधर जाके +4 हो गया, तो -7 है और +4 है, तो आपका जवाब कितना आएगा? रकम बड़ी है माइनस की, कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है, 3 और 4 7 होते हैं, तो माइनस की रकम में बाकी जो है 3 यहाँ बच गया। या ऐसे भी देख लें कि 7, हमने 7 रुपये किसी को देने हैं, माइनस है देने हैं, और 4 रुपये लेने हैं। जब उससे हिसाब करेंगे, खाता खुलवाएंगे कि 4 रुपये मैंने आपसे लेने हैं और 7 रुपये मैंने आपके देने हैं, तो क्या हिसाब हुआ? तो वो देने वाले ही बचेंगे 3 रुपये, तो वो 3 आ गया। और 2B, अब जैसे कि हमने इसमें किया था कि B के साथ 2 है, 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो तकसीम हो जाएगा, तो B = -2/3/2। अब देखिए, मज़ीद ये कट नहीं कर रहा, मज़ीद ये तकसीम नहीं हो रहा है एक दूसरे पे, तो इसका जवाब ऐसे ही रहने दे दिया जाएगा। अब अगर आप नीचे इसका जवाब अलहदा से लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं A = B = C = और D = A -4 है, B -3/2 है, और C = 4 है, और D = 3 है। तो ये आप जो है आंसर्स लिख सकते हैं। तो देखें, कितने आसान सवाल, कितनी पहली एक्सरसाइज इंतहाई आसान। पहले तो हमने कॉलम्स का जो है आर्डर्स मालूम कर लिया, वो तो सिंपल था कि कौन कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। उसके बाद हमने इक्वल मैट्रिक्स देख ली कि कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है, उसमें 2 शर्तें थी कि एक जो है हमारी आर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उसका जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो हमने ढूंढी। किसी में मसला था, वहाँ 3/2 लिखा, 3 + 2 लिखा हुआ था, इधर 5 लिखा, जमा करिया, वो भी वहाँ ही आ गया। तो इस तरह हमने उसे भी हल किया। लास्ट वन हमने ये किया। ये वाला सवाल हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है।
और जो पहले वाले सवाल हैं जैसे कि हमने इक्वल ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है या कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मालूम करना है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव में कोई ना कोई जुज़ बन के आया हुआ होता है। तो इसलिए और ये अगली एक्सरसाइज़ों के लिए भी अहम है, क्योंकि पहली जो एक्सरसाइज़ें हैं वो इसलिए होती हैं कि आपके ज़हन को बनाती रहती, और आखिरी एक्सरसाइज़ और सेकंड लास्ट और लास्ट एक्सरसाइज़ में इस पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है और सारा कुछ उसमें जो है इकट्ठा आया हुआ होता है। कुछ पहले जो है शुरू में 1-2 फार्मूले पहले एक्सरसाइज में दिए, एक फार्मूला दूसरी एक्सरसाइज में दिया, 4-5 फार्मूले तीसरी एक्सरसाइज में दिए। तो जब लास्ट वन एक्सरसाइज होती है तो उसमें निचोड़ होता है पिछली सारी एक्सरसाइज का। तो इसी तरह ये 2 जो है कंसेप्ट्स भी आगे चलेंगे और वो हमें जो है काम देंगे। और ये याद रख लें कि ये इतने आसान मैथ जो इतनी आसान है, मुझे समझ लगती कोई कौन कहता है कि मैथ मुश्किल है। तो आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह आसान तरीके से मैं आपको समझाता रहूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।